Hello everyone. Last time we have discussed in the chapter this some p block element that is the inert pair effect. बेटा लास्ट टाइम हमने इनवर्ट पेयर इफेक्ट को डिस्कस किया था और आप सभी जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट दो वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सब शेल. तो अब हम आगे इसमें स्टडी करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13. Again we are writing the elements of group 13 that we called boron, aluminium, gallium, indium and thallium. क्या है बेटा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बेटा आप सभी को हमेशा याद रखना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1. और लास्ट टाइम बताया था बेटा 4s से पहले क्या आएगा 3d10, 4d10, 5d10 और उससे भी पहले 4f14. ये सभी बातें हमने डिस्कस कर ली थी बेटा. तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले एटॉमिक साइज, एटम का साइज. आप सभी को बेटा एटॉमिक साइज या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम स्टडी करेंगे तो दो बातों का ध्यान रखना है. एक तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप यानी दोनों ही वे में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है. किस वे में बेटा? अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आते हैं और टॉप टू बॉटम आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आते हैं. तो इसके लेफ्ट टू राइट का अगर हम पढ़े तो बेटा इसके लेफ्ट वाले में है हमारा ग्रुप 2 जिसका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. याद करने का तरीका भी याद होगा बेटा. बेरियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी. ये थी बेटा. और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p0 यही है ना बेटा. तो जब हम इनको लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं बेटा हमारा एक नॉर्मल डिस्कशन रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम. उसका नंबर सेम है. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? कम है. यानी जेड इफेक्टिव क्या है? बढ़ जाएगा. जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या हो गई? मजबूत हो गई. जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? साइज डिक्रीज हो जाएगा. ये बातें मैंने बताई थी बेटा आपको पहले भी. लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाता है जेड इफेक्टिव के क्योंकि शेल का नंबर सेम रहता है तो साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. और टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस लाइक 2s 3s 4s 5s. तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस और स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना बढ़ जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फोर्स क्या हो जाती है? वीक हो जाती है. यानी साइज क्या हो जाता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है. ये बेटा हमारा जनरल है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. ये बातें याद करने के बाद अब हम इनकी कंपैरिजन स्टडी करते हैं. किसकी? ग्रुप 13 की अलोंग विद द ग्रुप 2. तो जनरल है बेटा कि जो ग्रुप 2 है और ग्रुप 13 है हमारा वो हमारे सेकेंड पीरियड की बात करते हैं हमेशा. तो उसमें क्या होता है? लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज हो जाता है. जनरल है बेटा.
लेकिन जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, एक जनरल बोला हमने कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है बेरिलियम, सॉरी यही है बेटा, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा बच्चे, इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, हमें पता है बेटा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम की। अगर टॉप टू बॉटम का अगर मैं साइज लिखूं, जनरल क्या है बेटा हमारा टॉप टू बॉटम में साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं, लुक एट द वैल्यूज। बोरोन का 88, एटॉमिक साइज 88 पिकोमीटर में है। एल्यूमिनियम का 143, गैलियम 135, इंडियम 167 and thallium 170. And look at the difference of the size between these elements. बेटा देखिए बोरोन का 88 है, कोई भी साइज है वैल्यू कुछ, एल्यूमिनियम का साइज बढ़ गया, डिफरेंस बिटवीन एल्यूमिनियम एंड बोरोन सो मच हाई, 88 और 143 अप्रोक्स अगर हम कंसिडर करें तो 50 का डिफरेंस तो हो ही गया एटलीस्ट। फिर साइज बढ़ने की बजाय इधर देखिए 143 की बजाय अब साइज कितना है, 135। 143 की बजाय जब साइज 135 है, इसका मतलब साइज डिक्रीज हो गया। बढ़ना चाहिए ना टॉप टू बॉटम हमारा साइज, लेकिन साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन 135 से अगेन हम मूव करते हैं तो साइज अगेन इंक्रीजेस, दैट इज 167, साइज बढ़ गया। लेकिन 167 से फिर साइज चेक किया हमने 170। बेटा ओनली द डिफरेंस ऑफ 3, नॉट कंसीडरेबल, कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि जो होना चाहिए कि साइज क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है, सॉरी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज हो गया और यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज भी कितना हुआ, सिर्फ 3 वैल्यूज, तो नॉट मच हाई ना। इसका कारण क्या है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है बच्चे ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, अगेन आपको पता है कि डी और एफ सबशेल्स का फोर्स जो है, सॉरी डी ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये आपकी डी शेल है, ये आपका 4s इलेक्ट्रॉन है, ये 4p। तो डी का स्क्रीनिंग क्या है, पुअर है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को या इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। यानी इफेक्टिव, जब बेटा दोनों चीजें ना इंटरेक्शन में चलती है, कंपैरिजन में चलती है, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर स्क्रीन प्रॉपर नहीं है तो न्यूक्लियस अपना रोल प्ले करेगा, अगर स्क्रीन प्रॉपर है तो न्यूक्लियस का फोर्स कम हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन ही प्रॉपर नहीं है तो न्यूक्लियस का आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ते ही साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको पूछ लिया जाए गैलियम हैज कंपैरेटिवली होना चाहिए बड़ा साइज, लेकिन छोटा साइज क्यों है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, या हम कहेंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। और इसी तरीके से अगर हम आते हैं गैलियम के बाद इंडियम में, बेटा जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट 3D ने किया उतना ही 4D ने करेगा, लेकिन शेल का नंबर बढ़ गया तो अगेन क्या सिचुएशन हो गई, यहाँ पर शेल का नंबर बढ़ते ही साइज बढ़ गया। लेकिन जैसे ही 4D से 5D की तरफ आए तो यहाँ पर एक और सब शेल जुड़ गई, दैट इज द 4F। और 4F के जुड़ते ही ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे आए जितना 3D 4D 5D कर रहे हैं वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही 4F सब शेल जुड़ गई तो साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये कहने में तो आप कहोगे कि 3 बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ना और ज्यादा चाहिए था, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए तो उससे ज्यादा नहीं बढ़ा। इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप में कम वैल्यू शो करी, यानी ये वैल्यू कितने पर आ गई बेटा, 170 पे। सो दिस इज द रीजन कि एटॉमिक साइज जो ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए था वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या रह गया बेटा, डिक्रीज हो गया, इरेगुलर हो गया, ये रीजन है। आई बात बेटा समझ में कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द साइज बिकम्स कंसिडरेबली वेरिएबल। गॉट इट बेटा, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज द एटॉमिक साइज ऑफ पी ब्लॉक इन ग्रुप 30। नेक्स्ट आ जाते हैं हम